हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगला मैच हमारा होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जो कि काफ़ी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो काफ़ी टफ जो इनकाउंटर है वो होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या चेंजेस हो सकते हैं सीएसके में, जिससे कि हमारी कमबैक है जो हो सके। क्योंकि भाई हम लोग कमबैक के लिए तो जाने ही जाते हैं, कमबैक सुपर किंग्स ऐसे ही नाम हमारा नहीं पड़ा था। तो कुछ तो चेंजेस करने होंगे, कुछ तो बदलाव करने होंगे, फिर चाहे बैटिंग ऑर्डर में हो, फिर चाहे प्लेयर्स का हो। तभी मुझे ये कमबैक पॉसिबल दिखाई दे रही, क्योंकि इस टीम के साथ तो मुश्किल लग रहा है कि कमबैक करेंगे हम लोग। तो चेंजेस तो इनएविटेबल हैं, अगर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कमबैक करने वाले हैं। और जो एक दो छोटी छोटी मोटी न्यूज़ है, फिर चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की इंजरी से रिलेटेड हो, या फिर एम एस धोनी के पोजीशन से रिलेटेड हो, और थोड़े जो मतलब सीएसके के हेटर्स थे जो विल में काफ़ी दिनों से घुसे हुए थे बिल में, वो भी अब बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि बुरा टाइम चलता है तो मतलब सभी लोग बाहर आ जाते हैं क्रिटिसाइज़ करने, और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैंने सोचा उसको भी कॉल आउट करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये है कि भाई क्या बदलाव होने चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे कि सीएसके वापसी कर सके आईपीएल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको टॉस प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन, इन सब में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको जानना है कि कौन जीतेगा, तो प्लीज़ जाइए। राघव क्रिकेट एनालिस्ट का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाइए, आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये आपको मतलब सब कुछ सही सही बताएंगे, एकदम सटीक जानकारियाँ देंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं खुद इनसे प्रिडिक्शन लेता हूँ, और इनके ऊपर मुझे इतना विश्वास क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो टीम है मतलब वो पूरा मतलब एनालाइज करती है पूरे आईपीएल को, सारी टीम्स को एनालाइज करती है कि कैसे क्या मतलब चल रहा है टीम में, कैसे खेल रही हैं टीम्स। उसके बाद ये मतलब पूरा कंक्लूड करते हैं, उसके बाद ये प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो जाइए, राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना तो आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है चैनल का नाम, वो डालिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। 2 सेकंड लगेगा आपको करने में, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली करिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई उस दिन की प्लेइंग 11 कैसी थी, मतलब सीएसके की। तो अगर हम लोग देखें, ये थी आपको प्लेइंग 11 आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन इसमें हमें देखना ये है कि भाई बॉलिंग ऑप्शंस कितने हैं और बैटिंग ऑप्शंस कितने हैं, और कितना उसका यूज़ किया जा रहा है। तो अगर बैटिंग ऑप्शन को हम लोग पहले देखें तो हमारे पास टोटल 9 बैटिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि ओवर्टन और अश्विन की बैटिंग तो आप नील ही मान के चलिए मेरे हिसाब से। हालांकि एक छक्का मारा था ओवर्टन ने, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है ओवर्टन जितना आप समझ रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग नलीफाई कर दें तो 7 प्रॉपर आप बैटिंग ऑप्शन मान के चल सकते हैं। क्योंकि जडेजा ने भी ठीक ठाक ही बैटिंग करी थी, सिर्फ स्ट्राइक रेट अगर अप करते तो डेफिनेटली वो एक शानदार पारी निकल के आ सकती थी। तो जडेजा भी बैटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बैटिंग नहीं कर सकते हैं, बस स्ट्राइक रेट को अप करना होगा थोड़ा। तो 7 प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन आप मान के चल सकते हैं। तो अश्विन का तो मान लीजिए इसमें भी यूज़ नहीं ही हो रहा है। और अगर बॉलिंग ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल अगर आप देखें तो 8 बॉलिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे में कि मैंने रचिन और विजय शंकर को भी इंक्लूड किया, क्योंकि वो भी बॉलिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। शंकर तो अभी करके आए हैं जो विजय हजारे ट्रॉफी या फिर जो भी चल रहा था अभी, और रचिन तो चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार करते हैं, फाइनल में करते हैं, तो भाई इनको कैसे भूल सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो ओवर्टन जड्डू के सिर्फ 2-2 ओवर्स हुए थे। जो 4 और बॉलर हमारे नूर, अयश, खलील और पतराना थे, उन्होंने सिर्फ अपने पूरा कोटा पूरा किया था। तो इतने बॉलिंग ऑप्शंस की मुझे लगता है ज़रूरत है नहीं जितना यहाँ पे सीएसके के पास अवेलेबल है, क्योंकि सबका यूज़ भी नहीं हो पा रहा है। फिर चाहे वो बैटिंग डेप्थ हो उसका भी यूज़ नहीं हो पा रहा है, फिर चाहे बॉलिंग डेप्थ हो उसका भी यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या लूप होल्स है। तो सबसे पहले तो राहुल त्रिपाठी और इनको तो बाहर करना होगा, लेकिन मुझे लगता है सीएसके अभी चांस देगी उनको, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है। फिर जो बैटिंग ऑर्डर है ऋतुराज गायकवाड़ का, मुझे लगता है उन्हें ओपन करना चाहिए। अब वो करेंगे कि नहीं ये तो भाई उनके हाथ में है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई ऑक्शन के टाइम पे ही डिसाइड हो गया, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि चेंज करें। लेकिन फिर अगर बात करें धोनी की, तो धोनी को भाई अपनी जो 7 नंबर पे आया था, मुझे लगता है वो परफेक्ट पोजीशन थी उनकी। और फ्लेमिंग ने तो ये भी क्लियर कर दिया था कि भाई अगर मैच बैलेंस में रहेगा तो भाई धोनी इसी नंबर पे आएंगे बैटिंग करने 14-15 ओवर के आसपास। लेकिन अगर मैच हाथ में आ गया या फिर हाथ से एकदम निकल गया तो भाई 18-19 ओवर ही आप मान के चल सकते हैं कि धोनी बैटिंग करने आएंगे। तो इतना तो उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या चेंजेस होने चाहिए। तो चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कहूँगा ओवर्टन की जगह मुझे लगता है कॉनवे आने चाहिए, और अश्विन की जगह अंशुल कंबोज या मुकेश चौधरी, दोनों में से कोई एक आना चाहिए।
राहुल त्रिपाठी की जगह मुझे लगता है वंश बेदी को चांस दे सकते हैं, लेकिन हिंट तो भाई शेख रशीद ने ड्रॉप कर दिया है वो स्टोरी लगा करके। तो मुझे तो लग रहा है कि शेख रशीद ही आने वाले हैं, अगर आएंगे भी तो, लेकिन मैं चाहता हूँ वंश बेदी को। और अब मैं आपको पर्सपेक्टिव में रखने वाला हूँ कि भाई कैसी प्लेइंग 11 लग सकती है अगर ये सारे चेंजेस होते हैं। एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कैसी ये एक परफेक्ट 11 हो सकती है। तो 11 अगर आप देखें तो कॉनवे, ऋतु ये ओपन करने चाहिए, फिर वन डाउन रचिन रविंद्र, फिर शिवम दुबे, और फिर उसके बाद मैं मिडिल ऑर्डर में रखना चाहूँगा त्रिपाठी, रशीद, बेदी में से एक। और मेरी जो चॉइस होंगे वो वंश बेदी होने वाले हैं, क्योंकि वो एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, और मिडिल ऑर्डर में वो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, सिर्फ बैट्समैन नहीं है। तो मुझे लगता है अगर वो होते हैं तो वो एक मतलब फायर पावर भी प्रोवाइड करेंगे सीएसके के मिडिल ऑर्डर को, और एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और राहुल त्रिपाठी की अगर हम लोग बात करें या फिर शेख रशीद की, तो वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो मुश्किल होगा उनको इस पोजीशन पे खेलना। तो वंश बेदी मेरे हिसाब से परफेक्ट पिक होंगे, लेकिन ये तो मैं सोच रहा हूँ भाई, मुश्किल लग रहा है मुझे तो ये होना। फिर शंकर को आप देख सकते हैं होंगे, फिर जड्डू, धोनी, नूर अहमद, पथिराना, खलील अहमद, और फिर जो इम्पैक्ट प्लेयर कंबोज या फिर मुकेश चौधरी में से कोई एक। तो ये मेरी प्लेइंग 12 होने वाली है। और अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई मैंने अश्विन और ओवर्टन को क्यों निकाला है। तो ओवर्टन की अगर हम लोग बात करें तो ओवर्स तो उनके पूरे हो नहीं रहे थे, तो इसका मतलब आप उनको बैटिंग के उस पर खिला रहे थे। तो अगर आप बैटिंग के उस पर आपको अगर खिलानी है, बैटिंग के दम पे अगर आपको खिलाना ही है, तो भाई डेवन कॉनवे को मैंने इसीलिए प्लेइंग 11 में डाल दिया कि भाई उनकी पूरी बैटिंग का जो है वो यूज़ हो जाएगा। और ऋतु के साथ तो भाई उनकी बैटिंग कितनी शानदार रहती है आपको पता ही है। और जो हमारे पावर प्ले का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है अगर कॉनवे ऋतु ओपन करते हैं। जो 6 ओवर्स में अगर 60 रन अगर ये लोग, तो डेफिनेटली मुझे लगता है बना देंगे इस एरा में। और अगर ये आते हैं तो ऊपर से स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी सीएसके को, और बैटिंग की जो मतलब क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो। और वंश बेदी का मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया था कि भाई वो अगर मिडिल ऑर्डर में रहेंगे तो वो फायर पावर प्रोवाइड करने वाले हैं, और एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है, तो भाई उनकी जगह बनती है मेरे हिसाब से टीम में। और अश्विन को मैंने क्यों निकाला, तो अश्विन की बैटिंग का तो भाई कोई यूज़ था नहीं, और बैटिंग वैसे भी इतनी शानदार हो चुकी है, तो बैटिंग के हिसाब से तो हम लोग खिला नहीं सकते अश्विन को। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो भाई एकदम डिप कर चुके हैं उनकी, बिल्कुल बेकार बॉलिंग कर रहे थे। तो बॉलिंग के अगर उस पर हम लोग देखें तो भाई हम लोग एक फास्टर खिला सकते हैं, जो कि कंबोज या फिर मुकेश, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं फास्टर क्यों खिला रहा हूँ, एक स्पिनर क्यों नहीं, श्रेयस गोपाल क्यों नहीं खिला सकता, क्योंकि लाइक टू लाइक चेंज हो जाता, 3 स्पिनर्स 3 फास्टर्स हो जाते। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अब। तो अगर इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन कैसा है। 7 हमारे पास बैटिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें हम लोग जड्डू को जोड़ दें तो 8 हो जाएंगे, और 7 हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें 5 तो आपको प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, और 2 रचिन और शंकर, इनको अगर हम लोग ऐड कर लें तो 7 हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस हो जाते हैं। और इन पर शक नहीं करना चाहिए रचिन और शंकर पे, क्योंकि ये लोग बॉलिंग करते थे, अब नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वैसे तो ये लोग करते थे बॉलिंग। सीएसके में नहीं कर रहे हैं, अब की बात नहीं है, सीएसके में नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, वैसे तो ये तमिलनाडु या फिर वो न्यूजीलैंड के लिए तो करते हैं बॉलिंग, तो इनको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि भाई मैंने स्पिनर क्यों नहीं लिया अश्विन के जगह, और फास्टर क्यों लिया। स्पिनर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि नूर और जडेजा ऑलरेडी थे, और अगर आपको तीसरे स्पिनर की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो रचिन रविंद्र स्पिन कर सकते हैं, तो इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि 3 स्पिनर्स ही होने चाहिए। और पिचेस भी अब अगर हम लोग देखें तो इतना स्पिन फ्रेंडली नहीं है कि हम लोग 3 स्पिनर्स के साथ जाएँ और सक्सेसफुल हो जाएँ, हमेशा एक स्पिनर एक्सपेंसिव भी साबित हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 2 ही स्पिनर्स अच्छे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो रचिन रविंद्र हो सकते हैं। और फास्टर मैंने क्यों लिया, क्योंकि पावर प्ले में सीएसके को ज़रूरत है बॉलिंग की, और ओवर्टन वो काम नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने एक मुकेश चौधरी या फिर अंशुल कंबोज, दोनों में से किसी एक को लेना सही समझा है। और अगर आप पावर प्ले के हिसाब से चले तो मुझे लगता है मुकेश चौधरी एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं, लेकिन फिर वही है लेफ्ट हैंडेड वो पड़ जाते हैं, 2 लेफ्टी ही हो जाएंगे, तो मुकेश चौधरी को भी चूज़ कर सकती है, इसीलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि किसे चूज़ करना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक आप मान सकते हैं, इसीलिए मैंने चूज़ किया था फास्टर को। तो अगर अब आप टीम देखें तो भाई कितनी बैलेंस टीम आपको दिखाई दे रही होगी, कितने सारे हमारे पास प्रॉपर बैटिंग के ऑप्शंस हैं, कितने सारे बॉलिंग के ऑप्शंस हैं। तो अगर ऐसी टीम अगर चेन्नई सुपर किंग्स उतारती है तो मेरे हिसाब से कमबैक डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन अब आ जाते हैं हम लोग रियलिस्टिक सिचुएशन में कि सीएसके क्या चेंजेस कर सकती है। तो मुझे लगता है कि चेंजेस तो काफ़ी मुश्किल है मेरे हिसाब से कि चेन्नई सुपर किंग्स करने भी वाली है। अब शेख रशीद ने इतना बड़ा हिंट डाल दिया था, तो हो सकता है कि
राहुल त्रिपाठी की जगह शेख रशीद ओपन कर लें, या फिर ऋतु सचिन ओपन करने से शेख रशीद 1 डाउन पे आ जाएं। ये मुझे लगता है एक चेंज हो सकता है तो हो सकता है, वरना फिर तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा हम लोग खींचे इसको कि चेंज करेगी सीएसके, तो या फिर आर अश्विन की जगह कोई एक फास्टर आ सकता है, मुकेश या फिर कंबोज में से, या फिर श्रेयस गोपाल भी आ सकते हैं। बाकी तो चेंजेस मुझे काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। और शंकर के ऊपर मुझे काफ़ी ट्रस्ट है अभी भी, क्योंकि वो अच्छे दिखे थे मुझे लगता है। जो उन्होंने दो चार बॉलें खेली थी मुझे फाइन लगे थे। थोड़ा पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन जो शॉट लगाया था उससे साफ जो कॉन्फिडेंस वो झलक रहा था, साफ फॉर्म झलक रहा था कि भाई वो फॉर्म में है। तो शंकर के ऊपर कोई मुझे वो नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें कि भाई जो धोनी वाला और ऋतुराज वाला, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऋतुराज को जैसे कि हमें पता है कि भाई उनके जो फोर आर्म पे है उस पर बॉल लगी थी तुषार देशपांडे की। उसके बाद काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब काफ़ी लोग तो ये भी न्यूज़ बना देंगे कि भाई ऋतुराज खेलेंगे ही नहीं। तो मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से वो फिट होने वाले हैं और डेफिनेटली खेलने वाले हैं, इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई इंटरनल इंजरी नहीं है तो। लेकिन आप 99% मान के चले कि खेलेंगे अगला मैच। और जैसे कि मैं कह रहा था कि जो हेटर्स थे धोनी के, वो बिल में छुपे थे काफ़ी दिनों से, अब वो एक एक करके बाहर निकलेंगे। और उसमें से हरभजन सिंह जो कि सांप हैं, वो तो बाहर निकल ही चुके हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। मैं तो इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा, आप अपना कंक्लूजन निकालिए कि ये कैसे लोग हैं, कैसे क्या है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने सोचा पॉइंट आउट करना चाहिए तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।